हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 36 सॉल्व करेंगे। 36 पार्ट में किस प्रकार प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है ये। आपका ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आएगा आपको डालना है। फिर ये भी मिसिंग टाइम का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है 2023 में। उभयचर है, कछुआ है, खरगोश है, कौन सा वहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है। कुछ प्रश्न पिछले ईयर में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न आपका पूछने की संभावना है भविष्य एग्जाम में। तो चलिए हम लोग लॉजिक को समझते हैं और इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, बीएसएससी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आपका जेएसएससी, सभी टाइप का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी टाइप का रीजनिंग इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आप लोग नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हम लोगों का, बहुमत का जो संबंध अल्पमत से है, प्राकृतिक का वही संबंध डैश से है। कहने का मतलब है बहुमत का जो संबंध अल्पमत से है, ठीक। तो बहुमत और अल्पमत आपस में क्या है, विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। तो अब प्राकृतिक है मतलब नेचुरल, ठीक। उसका वही संबंध है किसके साथ, सुगंध, वातावरण, प्रकृति, कृत्रिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है। नेचुरल का जो प्राकृतिक है उसका अगर विपरीत आप खोजेंगे तो इस ऑप्शन में आपको डी ही मिलेगा, कृत्रिम। ये कृत्रिम क्या है कि मानव के द्वारा है बनाया गया, और प्रकृति जो है वो नेचर के द्वारा, मतलब कहते हैं ना हम लोग सूर्य है, तो क्या है प्रकृति का देन है एक प्रकार से। वो तो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है, वही चीज़ है। आदमी के द्वारा बनाया गया चीज़ जो है वो कृत्रिम कहा जाता है, चाहे वैज्ञानिक रिसर्चर के बनाए या जो भी चीज़ें हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प को चुनिए या सुनिए, ये गलत है, चुनिए होगा, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। एसएससी, सीएचएसएल देखिए है ना 2023 का। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व होगा। 5 6 है, यहाँ पर 30 है, 8 8 है, क्वेश्चन मार्क है। चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा। 39 है, 27 है, ठीक। क्या रिलेट करेंगे, तो आपको एक चीज़ दिख रहा ही होगा इसमें, ये 5 और 6 है, यहाँ 30 दिया है, तो आप 5 गुना 6 करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। यहाँ भी आप आएंगे 39 है, तो इसको 3 गुना 9 अगर करेंगे तो 27 मिल जाएगा। देखिए 27 है, तो अब ये वाला हमको निकालना है। तो दिया हुआ 88, तो आप कर दीजिए फिर 8 गुना 8, तो आपको 64 मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, ठीक। पहिया, तिल्ली, पंखा का क्या होगा। तो पहिया का तिल्ली से आप कैसे रिलेट करेंगे। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। साइकिल है, ठीक। साइकिल में क्या होता है, स्पोक होता है कि नहीं, स्पोक को ही तिल्ली बोला जाता है, ठीक है। तिल्ली हो गया। रिम में होता है ना स्पोक, साइकिल का रिम में स्पोक, तो वही चीज़ है तिल्ली, पहिया में तिल्ली। तो यहाँ पंखा आपको दिया हुआ है, तो क्या होगा, चक्कर, हवा, पंख, मोटर, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंख। उसका जो पंखुड़ी होता है, जिसको डेना भी बोलता है बहुत आदमी, ठीक है। तो पंखा का उसमें लगा हुआ रहता है ना, जैसे ये गोल है आपका पंखा, तो इसमें पंखुड़ी लगा रहता है ना, 3 गो ब्लेड, 3 गो, ठीक। 4 ही रहता है, छोटा पंखा रहता है तो कभी कभी, लेकिन 3, तो वो क्या है, इस तरह का ही समझिए पहिया है, मोटर रहता है उसके अंदर। तो 1 2 3 जो भी है, 4 पंख उसमें पंख है, विंग्स बोलता है इसको, इंग्लिश में WINGS बोलता है, ठीक है, विंग्स। जैसे इसको पहिया को तिल्ली लगा हुआ रहता है, रिम का स्पोक, उसी प्रकार पंखा पंख हो जाएगा, इंग्लिश में विंग्स। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 25 और 81, 49 और 169,
16 और 64, 36 और 100। कैसे इसमें असंगत आप चुनेंगे? ये आपको 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये आपका 9 को स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपका ये 7 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है। ठीक, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है। देखिए इसमें लॉजिक पर लॉजिक है। ठीक है, और एक लॉजिक इसमें आप लगाएंगे तब आंसर निकलेगा। अब देखिए क्या है, 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सभी तो स्क्वायर है, लेकिन हम करेंगे इसको कैसे, असंगत कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, 5 से 9 है, 4 बढ़ा है कि नहीं, अंतर 4 का है। यहाँ आपका 4 से 8 है, यहाँ भी अंतर 4 का है। यहाँ 6 से 10 है, यहाँ भी अंतर 4 का है। लेकिन यहाँ देखिए 7 से 13 है, यहाँ दोनों संख्या में अंतर 6 का है। ठीक है, तो इसीलिए यही असंगत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा लॉजिक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्या आएगा उसको निकालना है। वही चीज़ कहा है भी क्वेश्चन ने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। एसएससी एमटीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 9 है, 2 है, 2 है, 2 है, 6 है, 3 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क है। निकालिए क्या आंसर निकालेंगे आप लोग। 2 से 3 हुआ है, 3 4 नीचे दे दिया है, तो इसको आप गुना कीजिए। ठीक, 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा, और नीचे 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक, 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका 6 मान आया है, नीचे में आपका 12 आया है। जब आपस में इसको आप 12 गुना 6 करेंगे ना तो 18 दे जाएगा, 72 दे जाएगा। 72 बरछक 72, तो यहाँ भी 18 है और यहाँ 4 है। जब आप इसको भी आपस में गुना करेंगे ना तो आपको 72 दे जाएगा। कहने का मतलब दोनों घर में समान चीज़ें हुआ है, गुना किए हैं सभी अंक को, तो हमें 72 प्राप्त हो रहा है। तो इस घर में भी 72 मान प्राप्त होना चाहिए। तो कर दीजिए गुना, 6 गुना 3 और गुना 2, 6 तिया 18 दूना 36 हो जाएगा। अब इस घर में आप क्या डालेंगे जो 72 हो जाएगा, तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आप यहाँ 2 भर दीजिए तो 72 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इसको जाना कैसे था, अगर आप सिंगल सिंगल अंक भी गुना करते ना तो भी 72 ही आता। हमने क्या किया, ऊपर नीचे करके कर दिया। ठीक, आप देख सकते हैं, साफ करते हैं इसको। सीधा सीधी आप लिख सकते थे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 3 गुना 4, देखिए 72 ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल ही तो हुआ था। हमने क्या किया ना कि ऊपर से ऐसे ऐसे करें, हमें लगा कि कहीं ये दोनों सेम मान दे जाएगा, इसलिए करके गए, लेकिन आंसर कुछ और ही प्रोसेस से निकला। तो चलिए वो भी ठीक ही था, ये भी तरीका ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72। फिर यहाँ भी करेंगे 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 6 तिया 18, यहाँ पर हम 2 डालेंगे, 18 दूना 36 दूना 72, 72 ही आना था सब घर में मल्टीप्लिकेशन करके, तो आंसर 2 दे गया। चलिए 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि BIRBAL को कोड भाषा में RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में DIESEL कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको लिखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको हम लिखते हैं। B है, I है, R है, B है, A है, L है, बीरबल। ठीक है, इसको क्या लिखा है, अकबर तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, क्या लिखा है, RIBLAB, ये नहीं लिखा है। तो देखिए आपको हमने बताया है पहले भी, और आप लोग अभी समझ चुके होंगे कि जितना अल्फ़ाबेट ऊपर में दिखाई दे रहा है सेम आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है ना। बी है यहाँ पर डबल बी, तो यहाँ भी देखिए 1 और 2 बी। आई है तो आई है, आर है तो यहाँ भी आर है, ए है तो यहाँ भी ए है, एल है तो यहाँ भी एल है। कहने का मतलब है जितना अल्फ़ाबेट यहाँ इसमें दिया गया है सेम अल्फ़ाबेट इसमें है। तो जब सेम दिया गया है तो अब हमारा क्या काम है, आसान काम है। क्या है, सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ होगा। तो स्थान परिवर्तन हुआ किस आधार पे है, अब आपको वो चेक करना है।
तो देखिए अब यहाँ देखेंगे BIR ना, तो यहाँ कर दिया RIB, तो यहाँ से डिवाइड हो गया ये हाफ हाफ में। यहाँ भी है BAL, तो यहाँ लिखा है LAB। तो जब डिवाइड हो गया है तो उसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पर कलर अलग नहीं ले पाए, ले लेते हैं। ये देखिए R को यहाँ ले आया है इसने, और B को यहाँ ले गया है, और बीच में सेम रहने दिया है। उसी प्रकार B यहाँ ले आया है, L यहाँ ले गया है, बीच में सेम रहने दिया है। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें करना है, ठीक है। तो उसको हम लिखते नहीं है, यहीं पे जगह है, हम कर लेते हैं उस काम को। हम इस तरह से कर लेंगे, आधा डिवाइड, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे, E को यहाँ लिख देंगे, D को यहाँ लिख देंगे, अब बीच में I है तो उसके रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे करेंगे, L को यहाँ लिखेंगे, S को यहाँ लिखेंगे, अब बीच में E को हम लिख देंगे, ठीक है। तो EID किस ऑप्शन में है, ऑप्शन A में है, और किसी में है EID ऑप्शन D में भी था, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में T है, तो हमारा जो है यहाँ लास्ट में S है, तो हम ऑप्शन A को ही लगा देंगे, EIDLES, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से करके लाइन खींच के जा सकते हैं। नहीं तो इसका एक तरीका और है जिसमें समय लगता है, इसलिए हम वो तरीका नहीं बताए। उसमें क्या करता है ना, नंबरिंग करता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह नंबरिंग करेगा। फिर उसको देखेगा कि किस तरह कन्वर्ट किया है। जैसे यहाँ R लिखा है, तो R का नंबरिंग ऊपर में देखिए 3 है। फिर I है, I को देखिए हमने 2 लिखा है। फिर B है, B को हमने 1 लिखा है, इस तरह। फिर यहाँ L है, L का 6 है, A का 5 है, B का 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें करेंगे, समय लगेगा आपको नंबरिंग करना, आपको लिखना, फिर नंबरिंग के आधार पे यहाँ बैठाना। बनने का तो बनेगा, लेकिन समय ले जाएगा, तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम इस पे काम करके चले गए। चलिए 7वां नंबर देखिए। यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो क्या है, टेलीविज़न है, TELEVISION का कोड क्या होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इतू सा नंबर दिखाई दे रहा है, एकदम छोटकू सा है ना, 6 है, यहाँ देखिए 5 है, ठीक है। तो ये किस आधार पे आएगा, दिमाग में एक चीज़ बैठाइए कि यहाँ कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3, ये क्या हो गया, ये मीसो आ गया, एक सेकंड, यदि साफ कर लेते हैं। देखिए PICTURE, हाँ, तो इसमें कितना वर्ण था, मतलब अल्फ़ाबेट था, 1 2 3 4 5 6 7 था, यहाँ 6 लिखा, कहीं 7 - 1 करके 6 तो नहीं आया है, यहाँ पर चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए इसका 6 आया, तो 6 में -1 करेंगे तो 5 आएगा। देखिए इसने 5 कर दिया है, तो हमें पता चल गया क्या किया है, अल्फ़ाबेट की गिना गया है, वर्ण को गिन लिया है कितना है, और उसको 1 माइनस करके लिख दिया गया है। तो टेलीविज़न में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में आपको -1 करना नहीं भूलना है, क्योंकि सभी में -1 किए थे हम, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन D सही हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे हम कर पाए, हमें यहाँ पर छोटा अंक दिखाई दिया, 6 और 5, समझे। तो इस तरह से छोटा अंक रहे ना, तो इस तरह एक बार गिन के आप जा सकते हैं कि ये हुआ है क्या, तो ये देखे तो हुआ ही था, तो हम लगा दिए। अन्यथा फिर दूसरा सोचेंगे, कुछ तरीका तो हम लोग के पास 1000 भी है, ऐसा थोड़ा है कि एक ही यही तरीका था, लेकिन इस पे बन गया पहला अटैम्प्ट में, तो आपके लिए अच्छा बात है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, बॉक्स रीजनिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 21 है, 19 है, 299 है, 18 है, 22 है, 296 है, 32 है, यहाँ क्या डालेंगे, ये चीज़ आ जाएगा। तो हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको रो वाइज चलना है या कॉलम वाइज चलना है। तो हमने बोले हुए हैं कि यहाँ देखिए आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, तो हमारा प्रयास क्या रहेगा ना कि हम कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम वाइज मतलब ये नीचे, ये इधर रो वाइज होता है, तो हम कॉलम वाइज चलेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या है यही दोनों को कुछ करके इसको लाया गया होगा, यही दोनों को कुछ करके इसको लाया गया है। ये ज़्यादातर में होता है, सभी में नहीं। ये नहीं कि सर ने अब बताया कि सभी में, सभी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादातर में होता है, हर बार हम इस चीज़ को बताते हैं। तो आप 299 देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × 19 करते हैं। तो हम 21 × 19 कैसे कर पाएंगे, दिमाग में ही कर लेंगे, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा।
अब कहेंगे वो कैसे, तो हम इसको ना 19 है, ये 21 है, तो हम इसको 20 मान लेंगे। ठीक है, 19 को हम 20 मान लेंगे, दिमाग में कर लेंगे, 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, दिमाग में ही कर सकते हैं। और 21 था, हमने 20 ही गुना किया, तो एक 19 और हमें जोड़ना था, यही ना करना था। तो 380 में क्या आप दिमाग में 19 नहीं जोड़ सकते हैं, आपका 399 आ जाएगा कि नहीं। तो ये दिमाग में कर लेते, लिखने की ज़रूरत नहीं था। चलिए यहाँ समझना है तो लिख लिए हम, तो मेरा आ जाएगा कितना, 399। ठीक, या 2 अंकों की संख्याओं को आपको गुना करने का ट्रिक पता है तो आप उससे भी चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसो आप जा सकते हैं। हमें तो वही कर लेते हैं, हमें जल्दी निकल जाता है कि यहाँ 21 था तो हम पहले 20 से गुना कर लेंगे, 19 गुना 20 करेंगे, 19 दूना 38, 380 होगा। और 21 से करना था तो हमने 20 से किया था, तो एक 19 और डाल देंगे तो 399 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है इसने 299, तो इससे सीधा हमें पता चल रहा है कि 100 कम हुआ है। ठीक है, 299, क्या यही चीज़ इसमें लागू होगा, देख लें। तो 18 गुना 22 करना है, फिर हम यही वही चीज़ें करेंगे, 20 से गुना करेंगे, क्योंकि जीरो जिसका अंक के लास्ट में है वो गुना करने हमें आसान आता है। तो हम 18 गुना 20 करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 360। अब 360 हो गया, फिर 22 था तो आपको 2 से गुना करने आपने छोड़ दिए थे, चूँकि 20 से किए थे, तो 18 दूना 36। ठीक, तो वहाँ 360 हुआ था, उसमें आप 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 396 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ है 296, तो इसमें भी -100 हुआ है। तो हमें पता चल गया कि अब -100 होना ही है, क्योंकि दोनों में वही रिजल्ट दिया। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर समझने वाली बात है, समझ लीजिए, आसान होगा आपके लिए। जब हम जीरो ही माइनस करना है हमें लास्ट में, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इकाई अंक में, जो रिजल्ट आया है वो इकाई अंक वही रहेगा। यहाँ भी आपने देखा कि 9 आया था, जीरो माइनस करना था मतलब 100, तो लास्ट में जीरो था तो 9 ही दे गया। तो अब आप यहाँ माइनस भी तो आपको 100 करना है इसका गुना करके, लेकिन आप कुछ करिए, आपको तो 8 ही देगा इकाई अंक ना। तो इकाई अंक 8 कैसे आएगा, इकाई अंक 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8, ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है 24 और आपको दिख रहा है 14, है कि नहीं। थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन सीख के जाएंगे, लॉजिक सीख लीजिएगा। बनाने का तो गुना करके आप लोग अभी एक्स मान के भी निकाल लिए होंगे, समय लगा होगा, लेकिन ये चीज़ें डेवलप करिएगा तो आपको एक्स नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 100 था, सब में माइनस था, तो इकाई अंक सेम दे जाएगा जो ऊपर वाला दोनों गुना करके गया। ठीक, तो अब इसमें क्या गुना करेंगे जो आपको 8 देगा, तो 24 और 14। तो फिर आपको हम यही बोलेंगे कि जब आप इसको 32 को ना, ये 24 है तो आप 20 से ही गुना करेंगे ना, तो 32 दूना कितना हो जाता है, 64, 640 हो जा रहा है 20 से ही गुना करने से। तो 640 तो बहुत हो गया, उसमें 100 माइनस करेंगे हम तो भी 540 आ रहा है। तो हम जान गए नहीं होगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। बाकी ये 8 था, ये 0 था, ये तो लगेगा नहीं। कर लीजिए आप 32 गुना 14, देखिए 32 गुना 14 करिए, कितना समय लगेगा, करें। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 32, देख लीजिए 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, करिए -100, आ जाएगा 348। तो ये छोटी छोटी बात होता है, छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान रखना होता है और आंसर निकाल लेना होता है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन चलते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्प में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। लैंग्वेज देख सकते हैं कैसा है, चीज़ें वही है, हम नहीं भी लिखते तो आप लोग वही निकालते। तो 1 से 1 हुआ है, तो 1 से 1 कैसे हुआ होगा, 1 से 1 वो पता आपको चलेगा ऑप्शन जब आप देखेंगे कि 25 का अब हम क्या कर सकते हैं। तो मान के चलिए 1 से अगर 1 हुआ है ना, तो 1 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ भी 25 का आपको स्क्वायर कर देंगे ना, तो 625 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और दूसरा लॉजिक नहीं लगता। हालांकि आप 1 का क्यूब भी करेंगे तो आपको 1 ही मान दे जाएगा, लेकिन आप 25 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो है ऑप्शन में कहीं नहीं है। या फिर आप 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, वही स्क्वायर वाला ही फंडा है, लेकिन वही है कि 1 गुना 1 उसको बोलेंगे। तो यहाँ भी 25 गुना 25 करेंगे तो 625 दे जाएगा। तो हर परिस्थिति में आपका 625 ही आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए 10वां नंबर देखिए।
उभयचर है, कछुआ है, खरगोश है। आरआरबी ग्रुप डी का है ये, 18 शिफ्ट फर्स्ट का है। उभयचर कछुआ खरगोश, क्या लगाइएगा आप लोग आंसर? कौन सा अभिनारक सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, ये उभयचर है और ये कछुआ है, कुछ रिलेशन है। कछुआ क्या है? उभयचर है, जल में भी रहता है, आपका सूखा में भी रहेगा, मतलब थल में भी, लेकिन मरेगा नहीं। उसी को उभयचर बोला जाता है, जो पानी में भी रहे, जिंदा रह जाए, और सूखा में भी जिंदा रह जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उसके अंतर्गत आता है उभयचर में। ठीक है, तो कछुआ भी आता है उभयचर के अंतर्गत, तो ये उभयचर हो जाएगा, लिखते हैं। ठीक है, ये उभयचर हो गया। इसके अंदर कछुआ आता है, इसीलिए हम अंदर में बनाए और इसको हम कछुआ मान लेंगे, कछुआ। ठीक, लेकिन खरगोश क्या उभयचर में आएंगे? खरगोश क्या कछुआ में आएंगे? या खरगोश का क्या दूर दूर का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है उभयचर और कछुआ में? अब आप खरगोश और कछुआ वाला लड़ाई, वो जो था क्या कहता था, स्पीड वाला, कि कौन पहले पहुंचेगा, वो चीज़ इसमें रिलेशन नहीं लगा देना है। खरगोश का इसमें दूर दूर कोई रिलेशन नहीं है, तो खरगोश अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेस नहीं करा रहे हैं खरगोश और कछुआ का, ये रीजनिंग हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पर खरगोश अलग हो जाएगा। तो इस तरह का कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये हो जाएगा खरगोश। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उभयचर के अंतर्गत कछुआ आएंगे और खरगोश अलग हो जाएगा, नाता नहीं है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, LPN टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है उसको देखिए। दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। कार है मतलब त्रिकोण, ये है कार। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। वर्ग है घर। ठीक है, विरित उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है। ओ सॉरी, हम वर्ग कहाँ बनाए? ये वर्ग है, वर्ग भी नहीं है, ये हो जाएगा, आयत बन गया क्या? अच्छा चलिए वर्ग मान लीजिए। अतः विरित उन लोगों को क्या है? वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। हम इधर स्केच कर रहे हैं, तब तक आप लोग उधर आंसर निकालिए और मिलाइएगा किसका सही आंसर है। और विरित उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, तो ये विरित है, ये सोना है। विरित वाला ही बढ़िया है ना, इसके पास सोना है, सबसे अच्छा चीज़ें हैं। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है, ये घर है। ठीक, अब क्या करा जाए? क्या कह रहा है वो चीज़ हम देख लेते हैं हम लोग। उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है? इस तीनों में केवल एक चीज़ है, यानी कि घर तो सिर्फ उसके पास घर ही होगा, कार तो सिर्फ उसके पास कार ही होगा, सोना तो सिर्फ उसके पास सोना होगा। इस तरह से नहीं पूछ के आपके अलग तरीका से पूछ लिया है, जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है। ठीक है, वो ऐसे भी पूछ सकता था, सिर्फ कार किसके पास है, सिर्फ सोना किसके पास है, ठीक, सिर्फ घर किसके पास है, या केवल कार किसके पास है, केवल सोना किसके पास है, केवल घर किसके पास है, ये भी पूछ सकता था। लेकिन यही चीज़ होते लैंग्वेज बेस्ड, इसको बोला जाता है, भाषा आधारित प्रश्न। अब भाषा में आपको फंसाने का प्रयास करता है, तो हम लोग को फंसना नहीं है, समझ लेना यहीं पर प्रैक्टिस में, क्योंकि एग्जाम में अच्छा आसान हो। क्या कहा? जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है। तो अब एक चीज़ आप देखिए, किसके किसके पास सिर्फ एक चीज़ है। तो आप यहाँ 6 देखेंगे ना, तो एक चीज़ है, क्या है? ये वर्ग क्या है? घर है। तो ये जो 6 है ना, 6 के पास सिर्फ घर है, और कुछ है इसके पास, किसी में इंक्लूड नहीं है। ये देखिए अलग थलग पड़ा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे तो आपको एक मिलेगा सबसे ऊपर में, है ना, ये सिर्फ त्रिभुज में है। त्रिभुज में है क्या है उसके पास? कार है। ठीक है, और कहाँ है केवल वाला? यहाँ आपको दिखाई देगा ये 7, ये क्या है? विदित सोना है, इसके पास केवल सोना है और कुछ नहीं है। तो जो जो हमने स्केच करा है वहाँ पर देखिए वो केवल में है या सिर्फ में है, या केवल उसके पास एक चीज़ें ही है और कुछ नहीं है, दूसरा इंक्लूड ही नहीं हुआ उसमें। 6 भी देखिए अलग थलग, 1 भी अलग थलग, 7 भी। तो आंसर आपका यही हो गया। किस ऑप्शन में है? ये 2 है शुरू में, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या है? 1 है, तो हमारा भी यहाँ देखिए 1 है ऊपर में। ये 6 है, तो हमारा भी यहाँ देखिए 6 है। ये 7 है, तो हमारा भी ये देखिए 7 है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 3 चीज़ है, 1 6 7 रोमन में लिखा हुआ है, जिसके पास सिर्फ एक चीज़ें ही था। ठीक,
6 के पास घर था, 1 के पास कार था, 7 के पास सोना था। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ उसी टाइप का है। फुटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट। दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या डैश है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ में नहीं दिखाई दे ना, तो आप उस चीज़ को देखिए पहले और उस पर फोकस कर दीजिए। लेकिन कबड्डी नहीं है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों हैं। यानी क्या, CR, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं। लिखें कैसे बना दें, ऐसे बना देते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, यानी क्रिकेट प्लस फुटबॉल, ये पे आप फोकस कीजिए। ये दोनों होना चाहिए, क्रिकेट प्लस फुटबॉल, लेकिन कबड्डी नहीं होना चाहिए। तो जब कबड्डी नहीं कहा है ना, तो हम कबड्डी से हमें कोई लेना देना नहीं है। और कबड्डी है कौन वाला घर जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, देखिए ये पूरा कबड्डी का था, तो इससे अब कोई लेना देना आपको नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा है। नहीं कहा है तो इसको हम कुछ करेंगे भी नहीं, टच भी नहीं करना उसको, तो हम स्केच कर दिए। लेकिन एग्जाम में आप स्केच नहीं कर पाएंगे, तो आप दिमाग से उसको डिलीट कर दीजिएगा। कबड्डी को आपको हटा देना है और देखना है क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये 5 ही मिलेगा जो दोनों में दिखाई दे रहा है। देखिए, है ना, दोनों में कैसे है, क्रिकेट और फुटबॉल में स्केच करके दिखा देते हैं। देखिए 5 नहीं है, सॉरी, हम रोमन में चले गए, ये बी है आंसर, PTR भी में है, ये बी है। देखिए ये क्रिकेट हो गया, ये क्रिकेट, ठीक, और फुटबॉल बोला है तो ये आपका फुटबॉल हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ठीक। तो भी ही आ रहा है ना, आने का आपका S भी आ रहा है, इस S, लेकिन ये S कबड्डी में भी है। यहाँ का है कबड्डी हमें नहीं लेना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम में। कबड्डी नहीं लेना है तो S को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ भी को लेंगे, ठीक। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में भी है, S भी है, लेकिन S तीनों में दिखाई दे रहा है हमें, तो कबड्डी हमें छोड़ के लेना था। तो ऑप्शन D इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये भी है, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं, ठीक। बनाते हैं, क्या है, U है और B है, ये क्या है, G और M की पुत्रियां हैं। अच्छा, U और B, G और M की पुत्रियां हैं, ये दोनों पुत्रियां हैं, तो इसके ऊपर निगेटिव कर देते हैं अभी से ही। G और M की पुत्रियां हैं, तो यहाँ पर आप G डालिए, यहाँ पर आप M डालिए। तो आपको J और M का लिंग पता चला क्या, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, नहीं चल रहा है। कैसे नहीं चला, यहाँ का U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं, तो U और B तो पुत्रियां था, तो हम तो ये दोनों पे निगेटिव चार्ज कर दिए, स्त्रीलिंग है। लेकिन G और M का लिंग हमें नहीं पता चल पाया। आगे चलिए, L G और M की माँ है। अच्छा, ये G और M की माँ है M, G और M की माँ है L, है ना, यहाँ पर L G और M की माँ है, तो इसकी माँ है L, इसके ऊपर हम निगेटिव करेंगे, ठीक है, ठीक है। L की केवल 2 पुत्रियां हैं। अच्छा, यहाँ तो छूट गया, S U की बहन है, S जो है ना U की बहन है, इस U की एक बहन है S, तो S पे ऊपर निगेटिव करेंगे चूंकि ये बहन है। L की केवल 2 पुत्रियां हैं। अब देखिए आपको पता चल गया G और M का लिंग कैसे, L की केवल 2 पुत्रियां हैं, तो ये L था ना ऊपर में सबसे, ये L है, इसकी केवल 2 पुत्रियां हैं, तो ये भी पुत्री है और ये भी पुत्री है, G भी पुत्री है, M भी पुत्री है, ये दोनों आपस में बहन है। अब हमें समझ में आ गया, तो हम इसीलिए निगेटिव दोनों के ऊपर लगा दिए। अब आपसे आंसर क्या मांगा है, पूरा डायग्राम बन चुका है, हमें लगा, एक बार चेक कर लें। U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं, ठीक है, U और B G M की पुत्रियां हैं, ठीक। L G और M की माँ है, L सबसे ऊपर में है, G M की माँ है, ठीक है। S U की बहन है, S U की बहन है, ठीक है। L की केवल 2 पुत्रियां हैं, तो L की केवल 2 पुत्रियां हैं, तो यहाँ पर G और M 2 पुत्री हैं, ठीक। M S से किस प्रकार संबंधित है, हमने क्या बोला, S से चलना है, जिससे कहता है उससे चलना है। S से, M S से, S से आप चलिए M पर, तो ये S है हमारा, ये U है, ये दोनों आपस में बहन है, ठीक। ये इसकी मम्मी हो जाएगी, माँ, ठीक है। और माँ का ये क्या है, माँ है,
और फिर माँ का ही एक बेटी ये भी है, तो इस एल की ना जी भी बेटी है और इस एल की ना एम भी बेटी है। ऐसे कहा भी था कि जी और एम की पुत्रियां हैं, ठीक। यू और बी यहाँ भी पुत्री था, और यहाँ भी एल जी और एम की माँ है, इस दोनों के माँ है वो, और ये दोनों बेटी है जी और एम एल की। तो आप सीधी सीधी यहीं से समझ जाते, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं था कि ये दोनों आपस में बहन है, ये जी और एम आपस में बहन है, ठीक है, क्योंकि दोनों एल की ही पुत्री है। तो एस से जब आप जाएंगे ना तो एस की मम्मी हो जाएगी जी, और ये बहन है जी की, तो मम्मी की बहन आपकी मौसी हो जाएगी। तो यहाँ कहा है एम एस से किस प्रकार संबंधित है, तो मौसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप एल पर जाके नीचे आना चाहेंगे तो भी मौसी रिजल्ट देगा। देखिए कैसे, एस और यू बहन है तो जी माँ हो गया, और जी की माँ हो गया आपका एल, तो आपकी नानी हो गया कि नहीं, माने इस एस की माँ की माँ हो गया ना, एस की माँ जी की माँ एल, तो नानी हो गया। तो नानी की एक बेटी और है यानी एम, एक तो आपकी मम्मी थी एक बेटी और है एम। तो जब नानी की दो बेटी हो तो एक बेटी आपकी मौसी हो जाएगी, एक बेटी आपकी मम्मी हो जाएगी, तो यहाँ से भी मौसी निकल जाएगा। लेकिन हमें एल तक नहीं जाना था, जब हमें पता है कि जी और एम आपस में बहन है तो हम एस का माँ है जी, और जी का जब बहन है तो माँ का बहन है तो एम मौसी हो जाएगा, यहीं से निकल जाता है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है, जोसेफ अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है? तो हम लोग को इतना तो मालूम है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए अब जो जो कहा है करते जाते हैं। जोसेफ अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। ये घर होगा उसका, विद्यालय की तरफ चलना स्टार्ट करता है, किधर? पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पश्चिम इधर है, 2 किलोमीटर चला दिए, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा समझना है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जो चलता है कैसे चलता है, इस तरह, ये हुआ दक्षिणावर्त दिशा। तो दक्षिणावर्त दिशा में मतलब कैसे चले हम, ऐसे, ठीक। तो ऐसे चले, तो यहाँ से दक्षिणावर्त दिशा में चलना है, 90 डिग्री मुड़ना है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा अब 90 डिग्री का कौन तो इसी तरह होता है ये। तो चला दिए, कितना चला, और अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर चला, ये भी 2 किलोमीटर चला, यहाँ इसका विद्यालय पहुँच गया ये। बस इतना ही क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। इसके क्या कहा, उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, ये रहा उसका विद्यालय, और ये रहा उसका घर। तो क्या पूछा है लास्ट में देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। उसके विद्यालय से उसका घर, विद्यालय से घर की दिशा ये है जो हमने एरो डाला, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये दिशा दक्षिण और पूरब, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। वही पूछे उसका घर से विद्यालय किस दिशा में है, तब ये दिशा हो जाएगा, तब इसका ये दिशा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। थोड़ा सा आप मिस करेंगे, आपको दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, आप गलत हो जाएंगे, इसलिए मिस नहीं करना है, ठीक है। समझ गए? दक्षिणावर्त का मीनिंग जो था वो सुनना था, समझना था। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ये घूमना था, ना कि ऐसा घूमेंगे एंटी क्लॉक हो जाएगा। बहुत आदमी स्टूडेंट क्या करता, ऐसे गया दक्षिणावर्त कहा तो नीचे आ जाता, कहने का मतलब ऐसे नीचे आ जाता, कहता दक्षिण देखिए यहाँ है, कहता कि नहीं, बोल सकते हैं आप कि दक्षिण ये है, आप पश्चिम गए हैं तो आप नीचे आ जाएंगे, नहीं, दक्षिणावर्त को समझना था ऐसे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये 15वां क्वेश्चन है, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए इसका ये देखिए, आपको एक बेसिक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। बेसिक चीज़ बोलें तो इस तरह से, और इसमें अगर एक पार्ट ऐसे है तो क्या करते हैं हम लोग, 1 और 2, तो 1 + 2 = 3 हो जाता है। ये होता कैसे है, 1 और 2 तो आपको दिख रहा है, तीसरा कहाँ है इसमें, अगर कोई नहीं नया देख रहे हैं तो देखिए तीसरा ये बड़ा वाला हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब एक ये अंदर वाला, फिर एक अंदर वाला 2, और ये पूरा वाला 1, इसीलिए 3 हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होगा, लागू कीजिए, देखिए कैसे, ये ऐसे है, तो 1 हो गया, 1
2 हो गया, यानी इसको जोड़ दीजिए 1 + 2 तो बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से समझा ही दिए, 1 2 अंदर वाला हो गया और 1 ये पूरा वाला हो गया, तो इससे 3 आ गया। अब इसमें प्लस कीजिए, 1 देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, तो इसमें +1 कीजिए, फिर +1 देखिए ये दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें फिर +1 कीजिए। और एक आपको पूरा बड़ा वाला, जैसे यहाँ आया था ना ये पूरा बड़ा, तो ये भी तो देखिए पूरा बड़ा वाला है ये, तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा, +1 कर दीजिए, तो 3 1 4 1 5 1 6, इसमें 6 त्रिभुज होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार साफ करते हैं और फिर से हम कर देते हैं, 1 2 और ये 1 हो गया 3, फिर यहाँ आएंगे आप 4, फिर यहाँ आएंगे आप 5, और फिर आपको ये सब मिला के एक ठो बनेगा 6 हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। यह है 16वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 6 कारें ST VWX और Y पार्किंग प्लॉट में बाएं से दाएं क्रम रहित तरीके से खड़े हैं। क्या कहा है, बाएं से दाएं, ऐसे करिए 6 1 2 3 4 5 6, 6 कार हो गया। T एकदम दाएं छोर पर खड़ी है, तो T दाएं छोर पर खड़ी है, तो आप यहाँ पर T डाल दीजिए, सबसे दाएं ये है, यहाँ T डाल दिए। ठीक है, दूसरा देखिए, VY के तुरंत दाएं और W से 1 कार की दूरी पर खड़े हैं। क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप सोचिए कि आपके पास पूरा साक्ष्य जो है ना, पहले उसको बनाइए। जैसे यहाँ A नंबर में हमें क्या पता चला, T एकदम दाएं छोर पर खड़ी है, तो हमने दाएं कर दिया। अब B वाला हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ बैठाएंगे, तो हम एक आगे बढ़ जाएंगे। अगर आगे हमको 100% मिल जाता है सबूत कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम उस पर काम कर लेंगे, तब फिर B पे आएंगे। और नहीं मिलेगा तो फिर हम संभावना वाला तरीका से जाएंगे। तो हम चलते हैं C पर। XT के तुरंत बाएँ है, मिल रहा है ना, XT के तुरंत बाएँ, तो यहाँ T था तो X यहाँ हो जाएगा, तुरंत बाएँ हो गया। और S से 3 कार दूर खड़ी है, कौन और कहा है, तो X के लिए XT के तुरंत बाएँ और S से 3 कार दूर। X अगर S से 3 कार दूर है तो आप S कहाँ रखेंगे, S को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, तब ना 3 कार दूर होगा। देखिए 1 कार ये, 2 कार 3 कार दूर हो गया, 3 कार। अगर कहता तीसरे कार, तब यहाँ आप होता मतलब तीसरा, तो ये गलत हो जाता, तब आपको S यहाँ बैठाना पड़ता, तब होता 1 2 तीसरे पर। इसने कहा है कि 3 कार दूर खड़ी है, इसीलिए हमको लास्ट में बैठाना पड़ा बायां तरफ, तब 3 कार दूर होगा। देखिए 1 2 3, 3 कार दूर मतलब चौथा पर, भाषा को समझिएगा, तीसरे पर नहीं कहा, 3 कार दूर कहा, तो 1 2 3 कार दूर X हो गया। अब चलिए बीच जो छोड़े थे हमने, VY के तुरंत दाएं और W से 1 कार दूर खड़ी है, VY के तुरंत दाएं। आप V को कहाँ बैठाएंगे, अगर देखिए यहाँ पर अगर V को आप बैठा देते हैं, ठीक है, तो क्या कहा, VY के तुरंत दाएं, तो आपको Y यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब ना V तुरंत दाएं होगा, तो Y को यहाँ बैठा देंगे आप, तुरंत दाएं और W से 1 कार दूर। अब आपके पास W बच रहा है सिर्फ, आप यहाँ W भर देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, क्या कहा, VY से तुरंत दाएं, तो VY से तो तुरंत दाएं हो गया है, और W से 1 कार दूर, तो VW से 1 कार कहाँ दूर हो पा रहा है, सटा हुआ हो गया, तो ये फिगर आपका नहीं बनेगा। तो अब हमें पता चल गया है कि हमको W को ना अलग करना पड़ेगा। अब आपको W को ना यहाँ रखना पड़ेगा इस जगह पे, तब अब बना के देखिए, VY के तुरंत दाएं है और W से 1 कार दूर, ठीक है, तो अब V यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब W से 1 कार दूर होगा और Y यहाँ बैठा देंगे, तो VY के तुरंत दाएं हो जाएगा। देखिए VY के तुरंत दाएं हो गया, अब बन गया। तो इसमें वही रहता है, जो आपके पास 100% मिल रहा है साक्ष्य कि ये हुआ है, तो पहले आप उसको बैठाने का प्रयास करिए, तब फिर बाद में संभावना पर आइए, तब उसको बैठाइए। अगर साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, 100% सबूत नहीं मिल पा रहा है कि ये नहीं हुआ है, तो हम संभावना व्यक्त करके जाएंगे, ऐसे करके एक बार यहाँ देख लेंगे, एक बार वहाँ देख लेंगे। लेकिन हाँ, मिल रहा है, जैसे आपका A में मिला था, T एकदम दाएं छोर पर खड़ी है, तो T को हम दाएं कर दिए। B में हमें कुछ नहीं मिल पाया कि हम कहाँ बैठाएंगे, तो हम C पे चलाए, X T के तुरंत बाएँ है, तो T के तुरंत बाएँ X कर दिए, और S से 3 कार दूर है, फिर हम S से 3 कार दूर कर दिए X को, 1 2 3 कार दूर हो गया। तब हम B पे आ गए, VY के तुरंत दाएं है और W से 1 कार दूर है। देखिए VY के दाएं है और W से 1 कार दूर है B, तो बना लीजिए। अब क्या कहा, इस तरह का क्वेश्चन में ना 3-4 आंसर निकलता है और एग्जाम में आपसे निकलेगा। यहाँ हम 1 डाल देते हैं, डायग्राम बन जाता है, सीख जाते हैं हम लोग, बाकी समय उसमें नहीं लगा पाते हैं। और वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है मेरे पास कि हम इसको स्क्रीन पर रख कर हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लें। हमको हर बार डायग्राम बदलना पड़ेगा और इसको चेंज करना पड़ेगा, अभी उतना टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो हम एक ही क्वेश्चन करा पाते हैं।
ठीक है। लेकिन आपको इस तरह का क्वेश्चन में एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। एक आपको पैराग्राफ रहेगा ये दिया हुआ, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 भी रहेगा। तो आंसर निकाल लेते हैं इसका। डब्लू किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है? ये डब्लू है, किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है? एस के। तो एस कहाँ है? ऑप्शन बी में एस है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन, आप लोग देख लीजिए। ए में वाई है, बी में एस है, सी में भी हो जाएगा, और डी था तय नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा टेपिंग नीचे हो गया। तो दोस्तों आज 16 ही प्रश्न थे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। और 2025 और 26 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं या एग्ज़ाम देने का प्लान बना भी रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।